एक पति पत्नी मार्केट में गए, तभी मार्केट में एक लड़की ने पति को हेलो किया। पत्नी ने कहा कौन थी वो? तभी पति ने कहा कि देखो अब तुम प्लीज दिमाग मत खराब करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। अच्छे पति पत्नी की परीक्षा तो उस दिन रहती है जिस दिन दोपहर को दोनों के बीच में लड़ाई जमकर हुई हो और शाम को मेहमान आ जाएं। एक शराबी ने एक वकील से कहा कि मैं हर रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूं, उस पर जीएसटी भी कटता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे रोज मारती है। क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भिजवा सकता हूं? वकील ये सोचकर बेहोश हो गया कि इतना अच्छा आइडिया इसके दिमाग में आया कैसे। एक जीजा ने साली से कहा कि तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी साली ने कहा कि हाँ पता है, तभी तो इतना प्यारा एसएमएस भेजा है दीदी ने। जीजा ने कहा क्या लिखा है उसमें? साली ने कहा लिखा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बस से उड़ा देना मेरे परवाने को। एक शराबी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा तो उसे काफी घूमने के बाद यमराज जी मिले। उसने पूछा मैं इतना बड़ा शराबी सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? तभी यमराज जी बोले कि वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास मान लिया गया है, इसलिए तुम स्वर्ग में हो। एक बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन्न हो गया था बोला यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। इतना सुनते ही बार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे अब तो लफड़ा होना तय है। तभी दूसरा उठा और बोला घर चलो पापा, आपको दारू ज्यादा चढ़ गई है। एक आदमी को बिल्कुल तैरना नहीं आता था। गलती से वो गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी के बाहर फेंका और बोला जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द, दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द। एक शराबी शराब पीने के बाद मस्ती में झूमते हुए घर की ओर जा रहा था कि अचानक ठिठक गया। दरअसल उसके पीछे दो लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की ने कहा भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तभी दूसरी लड़की ने कहा नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। तभी शराबी ने कहा कि मैं रुकूं या जाऊं। एक बार पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी तो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हर्ष ने कहा सर ये बंदूक है। तभी अफसर ने कहा ये बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? विवेक ने कहा सर ये हर्ष की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। ये सुनकर अफसर बेहोश हो गए। एक पत्नी सुबह सुबह सर पकड़कर बैठी थी। पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी बोली 2 दिन हो गए सर का दर्द ही नहीं जा रहा। पति बोला चलो डॉक्टर के पास दिखा के लाऊं, वो कुछ टेस्टिंग करेगा। तभी पत्नी ने बोला कि कितना खर्चा आएगा टेस्टिंग में? पति ने बोला यही कोई 8,000 रुपए। पत्नी बोली रहने दो, परसों पड़ोसन 7,000 की साड़ी लाई थी, तभी से सिर में दर्द हो रहा है, साड़ी दिला दो, दर्द सही हो जाएगा और तुम्हारे 1,000 रुपए भी बचेंगे। बेचारा पति सुनते ही बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में पूरे शरीर के चेकअप के बाद दूसरे देशों में कहा जाता है थैंक गॉड आई एम फाइन। अपनी भारत में कहल जाला पैसा बर्बाद हो गया ससुरा, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में।
एक लड़की ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ़ करना। तभी लड़का बोला, अरे पगली, बस इतनी सी बात, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों और उनकी माँ से मिलवाता हूँ। एक बार एक बैंक मैनेजर साहब की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई तो वहां पे उन्होंने एक तोता पाल लिया। अब तोता सुबह सुबह अदब के साथ कहता, हुजूर जागिए, तारे मध्यम हो गए, चांद चांदनी सब सो गए, तशरीफ रखिए, आपको भी तो काम पर जाना है। अब कुछ दिन बाद मैनेजर साहब का तबादला लखनऊ से बनारस में हो गया। 2-4 हफ्ते के अंदर तोते ने बनारसी स्टाइल भी सीख ली। अब तोते ने रोज सुबह उठाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि काबे मैनेजरवा, मर गईले काबे, उठ हाली से, नहीं ता ऑफिस खातिर लेट हो जाइबे। हमारे यूपी बिहार के लोग भी गजब के होते हैं। एक बार बिहार में एक आदमी ने अपने परिवार का परिचय एक आदमी से ऐसे करवाया, पहले वो अपनी बीवी के पास गया, बोला, कपिल सर, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग को लड़का बनाए हैं। जरा सोचिए, अगर लड़की बनाते तो बिना दिमाग का जीवन कैसे जीते। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लड़कियों के पास दिमाग है, लेकिन वो भी घुटने में। जब भी कोई काम लगता तो नीचे देखना पड़ता। अजय सर, कार्टून देखने की उम्र में हम न्यूज देख रहे थे क्योंकि रिमोट पापा के हाथों में था। अब न्यूज देखने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं हम लोग क्योंकि रिमोट बच्चों के हाथ में रहता है। सर, दारू और सिगरेट पीने वाला आदमी कभी भी मतलबी नहीं हो सकता है। क्यों? जरा सोचिए, जिस इंसान को अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, भला वो किसी के बारे में क्या ही बुरा सोच सकता है। कपिल सर, आइए हम पति पत्नी के बारे में एक अच्छा जोक्स बोलते हैं। हाँ। एक पत्नी अपने पति से बोली कि आपका शर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पति बोले, तुम कितना भी तारीफ कर लो, मैं नई साड़ी नहीं दिलाने वाला हूँ। तो पत्नी बोली, आपका शर्ट ही सिर्फ अच्छा है, मुंह तो वही कुत्ता जैसा लगता है। सर, इसीलिए कहा जाता है कि पति घर में तब तक सलामत है जब तक कि पत्नी के हाँ में हाँ और ना में ना मंजूरी देते रहे। एक पति डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे अजीब बीमारी हो गया है, जब भी मेरी पत्नी कुछ बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता है। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई, ये बीमारी नहीं, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का पूरे 25 साल हो गया है, कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। तो पति बोले, समय का पता कैदी को चलता है। रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, आइए पत्नी चालीसा के हम अगला जोक सुनाता हूँ। एक पति अपने पत्नी से बोले कि मुझे समझदार औरत से शादी करना चाहिए। तो पत्नी बोली, आपसे समझदार औरत कभी शादी करती ही नहीं। तो पति बोले, बस रहने दो, यही तो मुझे साबित करना था। गोविंदा सर, लड़की जब कुंवारी रहती है तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। अपने से मात्र 5 साल बड़े लड़कों को अंकल कह के पुकारती है। वही शादी के बाद अपने से 10 साल बड़े पति को बाबू कह के पुकारती है। एक लड़का लड़की प्यार कर रहा था तो एक दिन लड़की बोली, मैं गरीब हूँ। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की बोली, मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो फिर लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा। फिर लड़की बोली, मेरा भाई हम दोनों का दुश्मन बन जाएगा। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा। तो लड़की अंत में बोली, मेरे मम्मी दारू बनाती है। तो लड़का बोला, अरे पगली, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि दारू के बिना मैं रह नहीं सकता। जी बोलिए।
पड़ोस वाले पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था।